एवरीवन, आज हम 13 जनवरी की जो है वो वोकेबलरी कवर करेंगे। तो 13 जनवरी का सबसे जो आज पहला डान का वर्ड है स्केर्सली। स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी कि बमुश्किल, ओनली, जस्ट या ऑलमोस्ट नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है स्केर्सली अवेलेबल है, यानी कि बमुश्किल अवेलेबल है। तो इसके लिए ये स्केर्सली वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रे। फ्रे कहते हैं किसी झगड़े को या किसी लड़ाई को या कोई एक खास किस्म का कंपटीशन या ऐसा आर्ग्यूमेंट, स्पेशली वन दैट इज एक्साइटिंग और सीन एज अ टेस्ट फॉर योर एबिलिटी, तो उसको बेसिकली फ्रे कहते हैं। ये लफ्ज़ बेसिकली पॉलिटिकल फ्रे ज़्यादातर यूज़ होता है, या नेचुरल फ्रे या पॉलिटिकल फ्रे, तो उनके लिए ये ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। और ये आज जो न्यूज़ में है वो पॉलिटिकल फ्रे के लिए ज़्यादा यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब वाकफियत, यानी कि उसकी इसके साथ एक्वेंटियस है, यानी कि जान पहचान है। एक ऐसा शख्स जिसको आप जानते हो लेकिन उसके क्लोज ना हो आप, यानी कि आपको ये चीज़ पता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ हो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ट्रूइज़म। देखें, ये ट्रू से लफ्ज़ निकला हुआ है ना। अगर हम इस वर्ड को डिकोड करें तो ये वर्ड कहाँ से निकला हुआ है? ट्रू से निकला हुआ है। तो ट्रूइज़म बेसिकली इसका मतलब ये है मुस्लिमा हकीकत। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें, एक स्टेटमेंट जो कि ऑब्वियसली ट्रू है एंड सेज नथिंग न्यू और इंटरेस्टिंग। ये एब्सोल्युटली हकीकत बात है, इसमें कुछ नया तो नहीं है, तो उसके लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। उसके बाद है फिगमेंट। फिगमेंट कहते हैं बेसिकली एक होता है फिगमेंट्स, वो अलग चीज़ है, ये फिगमेंट है। फिगमेंट का मतलब है बेबुनियाद, मतलब ख्याली पुलाव जैसे होता है ना, बेबुनियाद ख्याली शय। आपने कोई चीज़ तसव्वुरात में की कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ थिंग that someone believes to be real but that exists only in their imagination, वो चीज़ जस्ट उसके इमेजिनेशन में थी, तो उसको कहते हैं फिगमेंट। उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड है सीड। सीड मतलब गिव ओवर कर देना, यानी कि हैंड ओवर कर देना, हवाले कर देना, सरेंडर कर देना, या रिलिक्विश टू द फिजिकल कंट्रोल ऑफ एन अदर, यानी कि किसी और चीज़ के हाथ में दे देना, किसी और के हाथ में दे देना, तो उसको कहते हैं सीड। ये बेसिकली एक वर्ब है, यानी कि सीडेड। ठीक है, जिस तरह एक जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, अपने जो इख्तियारात है वो दूसरे को सीडेड कर देता है। उसके बाद है मेहम। मेहम का मतलब होता है बदनज़मी, यानी कि कंफ्यूजन और डिसऑर्डर वाली सिचुएशन, तो उसको कहते हैं मेहम। मेहम कहते हैं कंफ्यूजन या बदनज़मी को। यूजुअली कास्ड बाय वायलेंट बिहेवियर। बेसिकली ये जो काज इसके का ये किस वजह से होता है? वायलेंट बिहेवियर होता है बाय समवन, शॉकिंग इवेंट, तो वहाँ से जो है। उसके बाद है लेमेंट। लेमेंट मतलब गम में चीखना। गम में चीखने को लेमेंट कहते हैं। टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस, तो उसको कहते हैं लेमेंट। लेमेंट मतलब टू फील और एक्सप्रेस ग्रेट सैडनेस। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है मस्टर। मस्टर मतलब फौजी दस्तों का एक ऐसा जगह जमा होना, यानी कि मस्टर में जो फौजी दस्ते हैं वो बेसिकली एक जगह पर जमा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं मस्टर। अगर इसका हम उर्दू इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें, अ फॉर्मल गैदरिंग आर ट्रूप्स स्पेशली फॉर इंस्पेक्शन, डिस्प्ले और एक्सरसाइज, तो इन चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है मस्टर। मस्टर मतलब एक जगह पर फौजी दस्ता इकट्ठा होना। गार्नर। गार्नर एक तो होता है मतलब वो जो गला डालने वाला गोदाम होता है ना, जिस तरह अनाज मंडी में गोदाम बनाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं। दूसरा गार्नर का मतलब होता है गैदर करना या कलेक्ट करना। हाँ, तो ये इसके वर्ब के, इसका अगर हम एज अ वर्ब यूज़ करें तो ये दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं, और अगर हम एज अ नाउन यूज़ करें तो इसका ये मतलब निकलता है गार्नर का। उसके बाद है ट्रैक्शन। देखें, ट्रैक्शन का मतलब ये देखें, सुकड़ना या खिंचाव किसी चीज़ की तरफ। द एक्शन ऑफ अ ड्राइंग और पुलिंग समथिंग ओवर अ सरफेस
स्पेशली अ रोड और ट्रैक, किसी रोड या ट्रैक को बेसिकली खिंचाव दिया जाता है ना किसी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रोड है, अब इसको क्या है, इसके उसके ऊपर इसको खिंचाव दिया जाता है, इस तरफ खींचा जा रहा है, इस तरफ खींचा जा रहा है, तो उसके लिए ट्रैक्शन, ट्रैक से ये रोड निकला है। उसके बाद है डाइल्यूट। डाइल्यूट कहते हैं मिलावट करने को, डाइल्यूट कहते हैं मिलावट करने को, यानी कि मेक लिक्विड थिनर और वीकर बाय एडिंग वाटर एंड अदर सॉल्वेंट टू इट, यानी कि जैसे दूध में पानी डालना, तो उसके लिए बेसिकली ये लफ्ज़ यूज़ होता है, दूध में पानी डालने के लिए तो ये लफ्ज़ यूज़ होता है डाइल्यूट। एक और चीज़ इस वर्ड के साथ एक कंफ्यूजन वर्ड है एडल्टरेट। एडल्टरेट होता है बेसिकली कोई नुकसानदार चीज़ उसमें मिलाना, ये डाइल्यूट होता है कोई चीज़ उसमें ऐड करना, यानी कि नुकसानदार ना हो। उसके बाद है एफिकेसी। ये एफिकेसी वर्ड जो है ना, ये ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है इफ़ेक्टिवनेस की जगह पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। एफिकेसी का ज़्यादातर जो फॉर्मल यूज़ है वो इफ़ेक्टिवनेस के साथ इसका जो है वो रिलेशन है। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। सो आई होप कि आपको जो है वो वोकेबलरी समझ आ रही होगी, और अगर आप समझते हैं कि ये किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर द डे।